उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त पूरी तरह से सिर्फ टव्वल का माहौल है। और ये बात तो मैं पहले ही कहती रही हूँ, काफ़ी समय से कहती रही हूँ, 2020 से कहती रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी को निपटाने की पूरी कोशिश है, मतलब मुख्यमंत्री पद से हटाने की। और तभी वहाँ पर ब्रजेश पाठक जी को भेजा था, लेकिन पहली बार तो योगी जी माने नहीं। दूसरी बार जब उनकी सरकार आई, उप मुख्यमंत्री बनाए गए, साथ ही केशव प्रसाद मौर्य भी उप मुख्यमंत्री। और अब वो कह रहे हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, सरकार से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सरकार में अगर आप होते हैं तो आप संविधान की शपथ लेते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि संविधान की शपथ आपकी पार्टी के सदस्य होने के नाते कम हो जाती है। ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात कही है आपने, लेकिन आपका मत है, आप जो कहना चाहे आप कह सकते हैं। और एक आज़ाद देश है हम, जहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात करते हैं। लेकिन अब देखिए कि कैसे बहुत समय से हम देख रहे थे कि एक जने जो बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, उनका तो निपटारा हुआ, क्योंकि उनको भेज दिया गया जम्मू कश्मीर और वो वहाँ के हो चुके हैं अब लेफ्टिनेंट गवर्नर। और दूसरे हैं केशव प्रसाद मौर्य, और भी 4-5 तो हैं, लेकिन कोई इधर कोई उधर, कोई पार्टी छोड़ गया, ऐसे हाल इनके हैं। लेकिन अब जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये बात कही और उसके बाद वो दिल्ली गए, क्योंकि एक जो कार्य समिति की बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने जायज़ा लिया था और मंथन किया था कि वो हारे क्यों हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसमें जेपी नड्डा जी भी आए थे। लेकिन उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी का वहाँ जाना वो बहुत कुछ बताता है। लेकिन उसके पहले ये बात ज़रूर कहूँगी कि जब आप एक कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें मंथन हुआ कि आप क्यों हारे, तो लोकतंत्र में ये होता है, कभी आप जीतते कभी आप हारते हैं। लेकिन उसमें आप पूरी तरह से ऐसे पागल हो जाएं कि आप अपने ही संगठन को नकार कर, आप संगठन को सर्वोपरि बताकर, और उसके एक हिस्से को मैं कहूँगी कि नकार कर आप अपनी सरकार को ही तहस नहस करने में इस वक्त जिस तरीके से लगे हैं, वो दिखा रहा है कि सत्ता की हनक कैसी है। और भाजपा के अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट आ चुका है कि जो नहीं होना चाहिए, राजनीति में नहीं होना चाहिए, राजनीति की शुचिता के लिए भी नहीं होना चाहिए, और लोकतंत्र में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो जनता जिसको चुनती है और आपसे गलती होती है, आपको नकारती है, तो आपको उन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत होती है, ना कि जैसे इनके यहाँ हो रहा था, केवल विपक्ष को अंट शंट की बातें बोली जा रही थी। इनके एक नेताजी जो हैं वो कह रहे थे कि विपक्ष को और कांग्रेस पार्टी को वो भस्मासुर वगैरह बता रहे थे। तो वो बता रहा है कि इनका टारगेट सिर्फ 24/7 इलेक्शन मोड होता है। इलेक्शन के बाद शासन करना बिल्कुल नहीं होता है। एक इलेक्शन खत्म होता है, दूसरे इलेक्शन की तैयारी करते हैं। तो सच्चाई तो ये है कि आप कब शासन करते हैं, कब शासन के काम देखते हैं। लेकिन अब अगर हम देखते हैं कि पैंडेमिक के समय में जैसे योगी आदित्यनाथ जी के साथ हो रहा था, तो उस समय ही लग रहा था कि उनको हटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य ऐसे उभर के आ रहे हैं जैसे कि अब उन्हें पता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। शायद ब्रजेश पाठक जी पर दांव लगाना भारतीय जनता पार्टी और खास करके उनका शीर्ष नेतृत्व, और मैं इसमें जेपी नड्डा जी की बात तो बिल्कुल ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मोदी जी और अमित शाह जी की, क्योंकि दे आर द वंस हु कॉल द शॉट राइट नाउ। और इस वक्त कहीं ना कहीं, और हम सब जानते हैं कि अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच के जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली अभी जेल से बाहर आए थे, तब भी उन्होंने भी यही बात कही थी कि जैसे ही अगर ये मोदी जी जीत जाते हैं तो वो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को ख़त्म करेंगे। उनको शायद ये बातें कुछ थोड़ी ज़्यादा पता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी भी इस बात को अच्छी तरह से समझते ही होंगे और इस वक्त वो जानते हैं कि उनके क्या हाल हो रखे हैं। इसी कारण से बुलडोज़र बाबा के नाम से प्रख्यात एक मुख्यमंत्री, लोकतांत्रिक देश का, जो कानून के बजाय बुलडोज़र का इस्तेमाल करता है, जितनी तेज़ी से ऊपर उठ के मुख्यमंत्री बना, आज उतनी ही तेज़ी से गिरने को तैयार है। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से और इनका शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से उनके पीछे जा रहा है, वो दिखाई भी दे रहा है। वो लग रहा है कि अब न जाने वहाँ पे क्या होगा। केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुँचे हैं, वहाँ की मुलाकात में क्या होगा वो भी पता चलेगा।
लेकिन लग रहा है कि हार पची नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए जब वो कहते हैं कि जीत हो या हार हो, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। उन्हें सिर्फ जीत चाहिए, और अगर जीत नहीं मिलती तो बस निपटारा चाहिए उन लोगों का जो उस राज्य में हैं। जैसे आपको याद है कि जब गुजरात में सरकार थी भूपेंद्र पटेल की, तो उस समय किस तरह से उनके पूरी की पूरी सरकार वरकार कहाँ जा रही थी कुछ नहीं पता चल रहा था। और मोदी जी को जैसे ये बात समझ में आई, तो एक समय ऐसा आया जब उत्तराखंड से एक मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री, तीसरे मुख्यमंत्री आ गए। आपके मणिपुर में ऐसे ही त्रिपुरा में ऐसे ही हुआ। और ऐसे ही आपने अभी यहाँ देखा हरियाणा में, और आपको याद होगा गुजरात में तो पूरी कैबिनेट के साथ ही बदल दिया गया था। तो इस तरह का कार्यकलाप जो है वो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए मशहूर है। लेकिन अगर उनके यहाँ आप देखें तो ये भी बात सही है कि 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी सत्ता पे कब्जा कर रखा है। वो सबको इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन उनको हटाने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि वो काबिज हैं और वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। मैं बात कर रही हूँ प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री के बारे में। और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा हम लोग देख रहे हैं, इससे ये साफ है कि कोई भी हथकंडे तक जाकर इन दोनों को सत्ता में रहना है, और खास करके मोदी जी को। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले भी लोकतंत्र नहीं था, अब वो दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ एक नेता है और बाकी सब प्यादे हैं। वो डिसाइड करते हैं कि किसको क्या करना है, किसको रखना है, किसको हटाना है, मगर वो दोनों वहीं रहेंगे। देखना इसीलिए मज़ेदार होगा कि उनकी ये चाल के सामने आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या करते हैं, मगर उनको हटाने की कोशिश पूरी है। आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। लाइक करिएगा इस वीडियो को अगर अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और मैं जल्द एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगी।